दो दिग्गज जिन्होंने फुटबॉल में सदी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता को आगे बढ़ाया। भले ही वे दोनों महान हस्तियां हैं, लेकिन मेसी और क्रिस्टियानो मैदान के अंदर और बाहर विनम्रता और सम्मान की मिसाल कायम करते हैं। और ये हैं कुछ बेहतरीन पल जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी ने दिखाया कि असली विनम्रता कैसी होती है। 23 अप्रैल 2008, वह दिन जब इन दोनों आइकॉन ने पहली बार एक दूसरे का सामना किया था। और यही तो इन दोनों सितारों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी। हर सीजन में 50 गोल, जो उनके लिए बहुत अहम था। जाहिर है वे उसे मिस करने वाले थे, और वे पूरी लीग को मिस करते हैं, क्योंकि लीग में सभी अच्छे खिलाड़ियों का होना सबसे जरूरी चीज है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पुर्तगाली स्टार ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के बारे में क्या कहा। मेसी एक अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं, और शायद मेरी वजह से शायद उन्होंने मुझे और बेहतर बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। शायद हाँ। खास पल में बैलन डियोर में दोनों दिग्गज एक दूसरे के बगल में बैठे थे और अपनी प्रतिद्वंद्विता के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। पिछले 15 सालों की ये जंग जो कि अच्छी रही है, उसने मुझे प्रेरित किया और मैंने भी उसे प्रेरित किया। तो ये अच्छा है कि हम फुटबॉल के इतिहास का हिस्सा हैं। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में एक दूसरे के बारे में बात की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी मेसी के साथ खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने एक जवाब दिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन कभी भी क्रिस्टियानो और मेसी साथ नहीं खेले। वे दोनों कभी साथ नहीं खेले हैं, है ना? तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी चुनौतियों में से एक ये है कि आप मेसी के साथ एक मैच खेलें और देखें कि कैसा लगता है, एक साथ क्या होता है? धन्यवाद। खैर यार, कुछ भी हो जाए, समय तो है ही, आपको पता है। मैं पहले से ही 40 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं कभी यह नहीं कह सकता कि मैं इससे अपना जीवन यापन नहीं करूंगा। लेकिन मुझे यह बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आप कभी नहीं जान सकते। दोनों ने लगभग इंटरनेट तोड़ दिया जब उन्होंने लुई वीटन के विज्ञापन के लिए एक साथ फोटो पोस्ट की थी। यह प्लेटफॉर्म पर चौथी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीर बन गई। उनकी ऑनलाइन भी कई बार बातचीत हो चुकी है। क्रिस्टियानो के इंस्टाग्राम पर दोनों के गले मिलने की यह फोटो देखिए। हर बार जब भी वे आमने सामने आए, उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन हाथ मिलाकर और गले लगकर किया। कौन इस आइकॉनिक पल को भूल सकता है? जब क्रिस्टियानो के बेटे ने मेसी से मुलाकात की तो वह बच्चा पूरी तरह से हैरान रह गया था, और मेसी अपनी पूरी विनम्रता के साथ उनके प्रति बेहद दयालु थे। एक साधारण पल था, लेकिन वह फुटबॉल इतिहास में दर्ज हो गया। जब उसके बेटे ने बार्सिलोना की जर्सी मांगी तो क्रिस्टियानो ने प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रख दिया और उसके लिए जर्सी खरीद दी, क्योंकि उसके बच्चे की खुशी हमेशा सबसे पहले आती है। प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाते समय प्रतिद्वंद्वी क्लब के बैज को ढक लेते हैं, पर मेसी को परवाह नहीं थी। वे रियल मैड्रिड के समर्थक के साथ पोज देते हुए मुस्कुरा रहे थे। और जब क्रिस्टियानो मेसी को दिलासा देने गए जब वह एक फाइनल हार गए थे, तो यही असली महानता होती है। भले ही वे दोनों स्वाभाविक नेता हैं, लेकिन दोनों हमेशा एक अहम पल में अपनी विनम्रता बनाए रखते हैं। जोआओ मोटिन्हो पेनल्टी लेने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक पेनल्टी मिस की थी और उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह देखा कि क्या हो रहा है, और एक सच्चे नेता की तरह वे सीधे अपने साथी खिलाड़ी के पास गए। कुछ उत्साहवर्धक शब्दों के साथ उन्होंने मोटिन्हो को वह आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे जरूरत थी। परिणाम अविश्वसनीय था। ओह, और बैटन और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर घड़ी भी। और सच में वह वास्तव में क्या था? एक अद्भुत और अविश्वसनीय चीज। मोटिन्हो आगे बढ़े, पेनल्टी ली और उसे गोल में डाल दिया। प्रतिभा से बढ़कर क्रिस्टियानो ने नेतृत्व और विनम्रता दिखाई, यह साबित करते हुए कि असली नेता वही होता है जो अपने आसपास के लोगों को पहचानता है और उन्हें ऊपर उठाता है। और इंटर मियामी के साथ अपने पहले खिताब में मेसी ने जोर देकर कहा कि टीम के पूर्व कप्तान उनके साथ ट्रॉफी उठाएं, जो अर्जेंटीनी स्टार की सच्ची विनम्रता को दर्शाता है।
यूरो 2016 फाइनल का सबसे नाटकीय पल शुरुआत में ही हुआ। 8 मिनट के भीतर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जोरदार टक्कर लगी और उनका बायां घुटना चोटिल हो गया। दर्द में होने के बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वे जारी नहीं रख सके और उन्हें बाहर जाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि पुर्तगाल का सपना टूट गया है। उनका सबसे बड़ा नेता फाइनल से बाहर हो गया था। फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। साइडलाइन से रोनाल्डो ने दिखा दिया कि वे असली कप्तान क्यों हैं। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित करना और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लगभग एक सहायक कोच की तरह। उनकी ऊर्जा ने सभी को जोश से भर दिया। जो चीज टीम की भावना को तोड़ सकती थी, वही अब उनकी ताकत बन गई। पुर्तगाल ने अपना पहला यूरोपीय खिताब जीत लिया और क्रिस्टियानो ने अपनी आंखों में आंसू लिए ट्रॉफी उठाई। एक ऐतिहासिक दृश्य जो उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बन गया। ये दोनों दिग्गज हमेशा बच्चों को खुश करते हैं और यही वजह है कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन हैं। क्रिस्टियानो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमने कई बार देखा है कि वे बच्चों के साथ कितनी दयालुता और मस्ती से पेश आते हैं। यह छोटा लड़का अपने आदर्श को देखकर इतना उत्साहित हो गया कि वह मैदान पर दौड़ता हुआ सीधा CR7 की बाहों में कूद गया। इस दोस्ताना मैच में एक बच्चे को मेसी का ऑटोग्राफ पाने का सपना पूरा हुआ और वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। इस लड़के को अपने हीरो के साथ एक फोटो चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की। मेसी ने उसे बुलाया, फोटो खिंचवाई। बच्चे की आंखों में खुशी झलक रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। यहाँ तक कि जब वे जल्दी में होते हैं, क्रिस्टियानो हमेशा अपने प्रशंसकों को प्यार दिखाने के लिए समय निकालते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं और मुस्कान बांटते हैं। कीकोनॉफ से पहले बच्चों को ऑटोग्राफ चाहिए थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे सभी को वह ध्यान और दयालुता दें जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और इस बच्चे की खुशी देखिए जब वह इस दिग्गज का अभिवादन कर रहा है। उसकी मुस्कान ही सब कुछ बयां कर देती है। लेबनान में एक हमले में अपने माता पिता को खोने के बाद छोटे हैदर का सपना सच हो गया जब वह सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक मुहिम की बदौलत क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिला। भावुक और अभिभूत होकर उसे अपने आदर्श से एक व्यक्तिगत जर्सी और एक गर्मजोशी भरा आलिंगन मिला। एक ऐसा पल जिसने पूरी दुनिया को छू लिया। और मेसी के साथ भी ये कुछ अलग नहीं है। शायद यह इन सभी में सबसे भावुक कर देने वाली कहानी है। मुर्तजा अहमदी, अफगानिस्तान का एक छोटा लड़का, 2016 में उस समय पूरी दुनिया में मशहूर हो गया जब उसकी एक फोटो वायरल हो गई। वह एक खुद से बनाई गई जर्सी पहने हुए था जो अर्जेंटीना के रंगों वाली एक प्लास्टिक की थैली थी जिस पर उसके भाई ने हाथ से मेसी का नाम और नंबर लिखा था। इस तस्वीर ने, जिसमें बच्चे का अपने हीरो के लिए सच्चा प्यार दिख रहा था, पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। उस मासूमियत इशारे से मेसी प्रभावित हुए। लियोनेल मेसी ने मुर्तजा को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सियां भेजी। उसी साल दिसंबर में असंभव सा सपना सच हो गया। वह लड़का अपने आदर्श से मिलने, उसे गले लगाने और मैच से पहले उसका हाथ पकड़कर मैदान पर चलने के लिए कतर गया। देखिए इस बच्चे का साहस। वह स्कूल छोड़कर टीम के होटल के बाहर मेसी का इंतजार करने लगा। योजना थी कि वह मेसी को एक चिट्ठी देगा, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। जब मेसी को पता चला कि क्या हो रहा है तो उन्होंने गार्ड से कहा कि बच्चे को उनके पास लाएं और उसके साथ फोटो खिंचवाई। सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इस बच्चे का इस्तेमाल किया गया था। अपने देश की टीम के किसी खिलाड़ी से मिलने की कोशिश करने के बजाय वह अपने असली आदर्श के पीछे गया। एक दिन ऐसा भी आया जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फ्री किक ली
और गलती से एक बच्चे का हाथ तोड़ दिया। यह पल एक बड़ी खबर बन गया। चार्ली सिल्वरवुड 11 साल का अपने हीरो को खेलते देखने गया और गोल के ठीक पीछे वाली सीट चुनी ताकि वह CR7 का गोल करीब से देख सके। मैच की शुरुआत में ही क्रिस्टियानो ने एक जबरदस्त फ्री किक मारी। गेंद गोल के बाहर गई और चार्ली को लगी, जिससे उसकी कलाई 2 जगह से टूट गई। फिर भी दर्द में होने के बावजूद बच्चा वहीं रुका रहा और पूरा मैच देखा। जब रियल मैड्रिड को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे पूरी टीम के हस्ताक्षर वाली जर्सी भेजी और क्रिस्टियानो ने इससे भी आगे बढ़कर किया। उन्होंने अपनी खुद की एक्सक्लूसिव ऑटोग्राफ वाली एक और जर्सी भेजी, एक विनम्र इशारा जिसने एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को एक अविस्मरणीय याद में बदल दिया। क्या शानदार सहानुभूति की मिसाल है। उस वर्ल्ड कप मैच में मेसी ही एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने हर एक बच्चे से मिलने के लिए खास तौर पर समय निकाला। उनके लिए वह दिन निश्चित रूप से कभी न भूलने वाला था। इन 2 बच्चों के लिए वह पल जादुई था जब वे आखिरकार अपने आदर्श से मिले। और कौन भूल सकता है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रतीक है, एक युवा जापानी फैन का बचाव करने के लिए आगे आए जिसे पुर्तगाली बोलने की कोशिश करने पर मजाक बनाया गया था। क्रिस्टियानो ने उस बच्चे की हिम्मत और दृढ़ता की सराहना की। तुम्हारा शुभ नाम वास्तव में क्या है? आपका पूरा नाम वास्तव में क्या है? वे आखिरकार क्यों मुस्कुराते हैं? आखिरकार क्यों? वह अच्छी पुर्तगाली बोलता है। बहुत अच्छा। उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। अच्छी बात है। अब देखिए मेस्सी ने उस ब्राजीलियाई प्रशंसक के लिए क्या किया जो शारीरिक अक्षमता के बावजूद उनके साथ फुटबॉल खेलने का सपना देखता था। मेस्सी ने अपने एक सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन में बदल दिया। उन्होंने कैंसर से जूझ रहे बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए अस्पताल के निर्माण के लिए धन जुटाने में मदद की, जो यूरोप का सबसे बड़ा बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी अस्पताल है। और क्रिस्टियानो भी इससे अलग नहीं है। 3 प्रमुख मानवतावादी संगठनों के राजदूत होने और लगातार दान देने के अलावा वे जब भी संभव हो लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी ध्यान रखते हैं। क्या आप जानते हैं इस मैच में मेस्सी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? वह नेत्रहीन खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल मैच में भाग ले रहे थे। बार्सिलोना और यूनिसेफ की एक पहल थी। नेत्रहीन फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा। मेस्सी अनुभव करना चाहते हैं, खिलाड़ी महसूस करते हैं। एक और यूनिसेफ अभियान में जिसमें मेस्सी ने भाग लिया, क्लब के खिलाड़ियों को एक बच्चे के साथ फोटो खिंचवानी थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेस्सी के बगल में खड़ा वह बच्चा आखिरकार कौन निकला। आज वह लड़का कोई और नहीं बल्कि लामिन यमाल है, जो बार्सिलोना का अगला बड़ा सितारा और मेस्सी की नंबर 10 जर्सी का वारिस है। हर कोई अपने खाली समय को कैसे बिताना चाहता है, लेकिन मेस्सी को चैरिटी इवेंट्स और अस्पतालों में बीमार प्रशंसकों से मिलते देखा जाता है। जब मेस्सी मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने गए तो उन्हें पुरस्कार देने वाला व्यक्ति उनका बड़ा प्रशंसक था। मेस्सी ने सुनिश्चित किया कि वह उसके साथ एक फोटो लें और उसे गर्मजोशी से गले लगाया। और यही वह कारणों में से एक है जिसकी वजह से इतने लोग CR7 को पसंद करते हैं। जब उस फैन ने गलती से व्हीलचेयर से उन्हें टक्कर मार दी तो उनकी प्रतिक्रिया सबसे चौंकाने वाली थी।
इस पल को देखिए, एक फैन ने सिर्फ मेस्सी से हाथ मिलाने के लिए पूरा मैदान दौड़कर पार कर लिया। देखिए बाद में वह कितना खुश था। इस क्रिस्टियानो फैन ने भी आखिरकार अपने आदर्श के साथ फोटो खिंचवाकर अपना सपना पूरा किया। आखिर में उसके चेहरे पर जो खुशी है, बस देखिए। और यही वजह है कि मेस्सी फैंस के बीच लोकप्रिय हैं। जहां अधिकतर खिलाड़ी आगे बढ़ जाते हैं, वह रुकते हैं और हर व्यक्ति से मिलते हैं जो इंतजार कर रहे हैं। कई बार फैंस को न तो पैसे चाहिए होते हैं और न ही फोटो। वे बस अपने आदर्श से एक गले लगाना और कुछ शब्द कहने का मौका चाहते हैं। ट्रैफिक में भी मेस्सी अपनी विनम्रता दिखाते हैं। एक फैन ने मेस्सी की कार में जर्सी फेंकी। कोई और होता तो नाराज हो जाता, लेकिन मेस्सी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अच्छे से जवाब दिया और उस पर साइन कर दिया। मेस्सी बेहद धैर्यवान हैं। उन्होंने एक फैन की मदद भी की कि वह सही फोटो ले सके, जब उन्होंने देखा कि वह इतनी घबराई हुई थी कि गलती से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। और अगर धैर्य की बात करें, इस फैन ने सिर्फ एक ऑटोग्राफ पाने के लिए मेस्सी के घर के बाहर 10 घंटे तक इंतजार किया। और फिर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने एक बॉल पर साइन किया और उसे एक छोटे अल नासर समर्थक को उपहार में दे दिया। इन दोनों की वजह से पिच पर फैंस का घुस आना अब लगभग आम हो गया है। देखिए इस फैन ने क्या किया जब उसने मेस्सी को करीब से देखा। और एक और फैन ने मौका नहीं गंवाया। उसने मेस्सी को गले भी लगाया और यहां तक कि किस भी कर लिया। इस मैच में एक फैन सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए पिच पर दौड़ गया। और देखिए ये बच्चे कितने खुश थे। न सिर्फ उन्होंने सुपरस्टार से मुलाकात की, बल्कि उन्हें मेस्सी से एक बड़ा गले भी मिला। एक और फैन मैदान पर दौड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वह किसी तरह मेस्सी की शर्ट लेकर चला गया। और जब एक फैन को मैदान पर कदम रखते ही सुरक्षा ने पकड़ लिया, तब भी मेस्सी ने खास तौर पर उसके पास जाकर उसे अभिवादन किया और यहां तक कि उसे ऑटोग्राफ भी दिया। ये दिखाता है कि वह अपने समर्थकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैच के बाद विरोधी टीम के गोलकीपर ने मेस्सी से अपने बेटे के साथ फोटो की गुजारिश की और मेस्सी ने हां कर दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया और उस परिवार के लिए एक यादगार पल बना दिया, जिसे वे हमेशा संजोकर रखेंगे। कौन उस यादगार पल को नहीं याद करता जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कैवानी को चोट लगने के बाद मैदान से बाहर जाने में मदद की थी। यह एक खूबसूरत इशारा था, सहानुभूति और एक साथ ही प्रोफेशनल के लिए सम्मान का। और यह पहली बार नहीं था। क्रिस्टियानो हमेशा दया दिखाते हैं, चाहे वह किसी साथी खिलाड़ी के लिए हो या फिर किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए जिसे मदद की जरूरत हो।
और इस भावुक पल में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की पेनल्टी शूटआउट के ठीक बाद जब अंतिम सीटी बजी, मेस्सी ने एक पल भी नहीं सोचा। वह सीधे अपने गोलकीपर के पास दौड़े और उसे कसकर गले लगा लिया। गोलकीपर ने अभी अभी एक निर्णायक बचाव किया था, जिससे टीम आगे बढ़ गई। मैच के अंत में एक खिलाड़ी ने मेस्सी से उनकी जर्सी मांगी, लेकिन उसके तुरंत बाद किसी और ने भी मेस्सी की जर्सी चाही। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 जर्सियां उठाईं और दोनों को उपहार में दे दी। जब विरोधी खिलाड़ी मैच के बाद मेस्सी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कहा और उनके साथ पोज दिया।